hey guys, once again welcome back to the channel, welcome back to another video. Hope you're doing absolutely fine. तो सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं और मुझे जैसे हम कल प्लान कर रहे थे कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 6:30 के बीच में उठना है. सो वी सक्सेसफुली अचीव्ड दैट टुडे और दिस इज़ डे 2 ऑफ वेकिंग अप between 6 to 6:30 and achieving one of our habits, trying to achieve one of our habits जहाँ पर हम जल्दी सुबह उठ करके कुछ भी करेंगे लेकिन सुबह जल्दी उठना है. So this is day 2 and we have successfully achieved it. बाकी सुबह से उठ करके मैंने नहा लिया है, मैंने पूजा कर ली है, मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, मैंने पूरा रूम साफ़ कर लिया अपना, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था. यहाँ पर सारे कपड़े बिखरे हुए थे, पूरी मेरी जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी. अभी ये जो ऑर्गेनाइज्ड हुई है तो तब जाकर के इतनी सही और इतनी साफ़ दिख रही है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड सा लग रहा था. और जब तक वो हो रखा था तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा मतलब एक वो होता है ना, क्लटरी सा लग रहा था खुद दिमाग में. एंड देन आई रिमेंबर्ड वन ऑफ दोज कोट्स कि जैसा आपका इन्वायरमेंट रहता है आपका दिमाग भी उसी तरह का फील लेता है. एंड दैट इज़ सेम एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो जिस तरह का मैंने यहाँ पर अपना रूम कर रखा था, जितना मिसमैनेज सा कर रखा था, तो वो उस समय मेरा मेंटल स्टेट मतलब ऐसा था कि यार क्लमजी सा था. और अभी जैसे मैंने पूरा अपना रूम साफ़ कर लिया तो आई एम फीलिंग बिट बेटर नाउ, फीलिंग लाइक कि मतलब ठीक है, अभी सफाई हो चुकी है अच्छे से, तो अभी अपना दिमाग भी थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, अपने को अपने मन में भी ठीक सा लग रहा है. और सुबह उठ करके मेरा जैसा हम ये प्लान कर रहे थे ना कि कुछ भी करेंगे करके, तो कुछ भी करेंगे मैंने आज वही डिसाइड कर रहा था कि आज जैसे 10th हो गई है और 23rd को मैं गृह प्रवेश कराने का सोच रहा हूँ. तो उससे अब ये जो बीच में मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम जो बचता है, इसमें पूरा घर का काम ख़त्म होना चाहिए. और साथ साथ मुझे थोड़ा जो पेंट वगैरह कराना है और जो प्लम्बिंग वाला काम है वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, शिफ्टिंग करनी है. और उसके बाद जा कर के 23rd को हम गृह प्रवेश कराएंगे, ताकि ये फ्लैट जो है अभी जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ, इसमें भी एक वाइट वॉश करवाना है. तो वो भी मैं 24-25 के आसपास जो सैटरडे संडे पड़ता है तो उस टाइम पर वो करवा लूँगा. तो ये सारी प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही थी सुबह से कि किस तरह से करना है, क्या करना है, कितनी जल्दी काम ख़त्म करवाना है और फिर उसके बाद वहाँ शिफ्ट कब होना है, और सामान पहले शिफ्ट कर देना है या फिर पहले पूजा करनी है उसके बाद सामान शिफ्ट करना है. तो आई वॉज जगलिंग विद दीज थाट्स, नथिंग मोर टू डू अराउंड इट. तो वो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा घर में कि किस तरह से करनी है वो चीज़ें. ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर मॉर्निंग सेशन. और अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे जिम के लिए. जिम में आज वर्कआउट वगैरह कुछ ऐसा खास होने नहीं वाला है. तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ अ रिकवरी सेशन. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर, सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. ऊपर से यार कल जो था ना, येस्टरडे वी हैड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स डे, साथ साथ में हमने एब्स वर्कआउट भी किया था. लेकिन यहाँ पर शोल्डर में कल रात से दर्द हो रखा है. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़. लेकिन जब भी मतलब पूरा रोटेशन में तो नहीं हो रहा है. जैसे अगर मैं इफ़ आई एम लिफ्टिंग इट लाइक दिस, तो तब जा कर के यहाँ पर पेन हो रखा है. अगर मैं इसको इस तरह से उठाता हूँ तो इट्स स्टिल देयर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ऐसे में ज़्यादा दर्द है. और जबकि ऐसे में आई कुड फील इट राइट अवे. तो जब मैं इस तरह से लिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर शायद कोई तो मसल टेयर हुआ है, लेकिन ऐसा टेयर हुआ होता तो इंटरनल ब्लीडिंग होती. तो आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग. आई गेस थोड़ा हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग से इट विल गेट बेटर. बाकी अभी जिम के लिए अपना बैग वगैरह रेडी करते हैं. बाकी दिन का दूसरा प्लान ये भी है आज का कि जो डोर हैंडल्स हैं, तो हमारे दरवाजे सारे लग चुके हैं अलमिराज के, तो डोर हैंडल्स की शॉपिंग करने के लिए जाना है. सो once we are done with our gym, then we will be moving or going or shopping for our door handles.
फाइनली जिम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आज रिकवरी सेशन है तो बैग की तो ज़रूरत है नहीं आज। अपनी बस चाबियाँ, गाड़ी की चाबी और घर की चाबी हो गई है। और अपना टाइम भी इट्स एग्जैक्टली 9:30 राइट नाउ, सो वी आर गुड टू गो। 10 बजे से अपना सेशन है, पहली बार होगा रिकवरी सेशन, सो लेट्स सी हाउ दिस इज़। और होपफुली अपना शोल्डर का इलाज हो जाए वहाँ पर। सो लेट्स गो। अपने को ऑलमोस्ट 25 मिनट लगते भी है तो टाइमली पहुँच जाएंगे वर्कआउट करने, सॉरी वंस अगेन रिकवरी करने। और गाड़ी को स्टार्ट होने का वक्त देते थोड़ा सा और फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो पहुँच चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पता नहीं लेट कैसे हुआ। वैसे तो हम घर से टाइम से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में अचानक से कहीं पे फॉग जैसा आने लग गया था। तो अभी यहाँ से निकलते सीधे और फिर उसके बाद अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो फाइनली रिकवरी सेशन पूरा हो चुका है। शुरुआत में तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रिकवरी भी है, फुल ऑन वर्कआउट लग रहा था। रोइंग जब करी थी तो लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था और बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, क्योंकि ऐसा स्टिफ सी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एंड होने तक का मतलब प्रॉपर अच्छा खासा वर्कआउट हो गया था। एक तरह से रिकवरी सेशन कह लो या वर्कआउट कह लो, दोनों ही था वो। रिकवरी कम, वैसे वर्कआउट ज़्यादा लग रहा था, लेकिन एंड में रिलैक्स काफ़ी लग रहा था। और जो शोल्डर का जो दर्द था वो भी थोड़ा कम हो रखा है अभी तो। हाँ, तो अभी मूवमेंट है, मूवमेंट में अभी मुझे कुछ पेन फील नहीं हो रहा है जैसे पहले सुबह हो रखा था। सो लुक्स लाइक वी आर गुड एट दैट पार्ट। बाकी अभी यहाँ से अब तो कुछ ऐसा तो कुछ प्लान है नहीं, अभी 11 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ से सीधे घर चलते हैं, घर में अपना फिर से नहाते हैं और फिर उसके बाद एक बार फ्लैट चलेंगे, वहाँ पर जा कर के देखेंगे कितना काम हो गया क्या हो गया करके, और फिर अपना दिन करते हैं। अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, तो देखते हैं और क्या होता है आज। फ्लैट आ चुके हैं और अभी एक बार फटाफट पहले काम देख लेते हैं कितना काम हो गया। और मुझे यहाँ से माइका भी का सैंपल भी लेकर गया था, क्योंकि उस हिसाब से डोर हैंडल्स जो हैं वो आ पाएंगे। ट्राई करूँगा कि भी दरवाज़ा भी दिखा दूँ जो बन रखा है। तो इसमें अभी ये हो चुका है, जहाँ पर हमारी यहाँ पर माइका लग चुकी है, इसकी टेप चेंज होगी। बाकी इधर पे तो इतना काम हो चुका है और यहाँ पे डोर से बन चुके हैं, इसे लगने बाकी है। वैनिटी का काम बचा ही हुआ है। इधर पे तो ये रही अलमीरा जो पूरी बन चुकी है और सामने ये रहा, तो इसमें और तो कुछ हो रहा नहीं है, हैंडल्स लगना बाकी बस। और इधर पे ये है, तो ये हमारे 3 ड्रॉर बन गए, सामने टीवी बनेगी। फ्लैट से वापस आ रहे हैं अब और अभी सीधे घर जा रहे हैं। और काम तो ऑलमोस्ट हो गया, तो वही मैं वही बात कर रहा था कि एक हफ्ते में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसका 3-4 दिन का ही काम बचा हुआ है। तो बस फिटिंग वगैरह करनी है, उसने स्ट्रक्चर बॉक्सेस वगैरह सारे बना दिए हैं, तो ज़्यादा काम बचा नहीं है। पेंट वाले को भी मैंने कॉल किया था अभी, लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं, तो अभी आधे घंटे में फिर से ट्राई करता हूँ और वो फाइनल हो जाता है। तो पेंट का तो 2 से 3 दिन का ही काम होगा, क्योंकि एक सिंगल कोट ही मारना है, गंदा ऐसा हो नहीं रखा है। एक आध जगह पर जहाँ पे दीवार वगैरह उखड़ रखी है, बस वहाँ पर थोड़ा सा फिक्सिंग होगी, उसके अलावा कुछ काम है नहीं। फिर फाइनली अपना प्लम्बर वाला ही काम रह जाता है, जो है मेन काम, क्योंकि उसकी वजह से दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक जगह पर सीपे जा रखी है वॉशरूम के पास में, तो वहाँ पर उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रखी है। बाकी अभी घर चलते हैं। फाइनली फ्लैट आ चुके हैं और अभी ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं, तो मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ दूध और केले ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले वो लेकर के आते हैं। नीचे ही हमारी लोकल जैसा सब्ज़ी लगाने वाला है, देखते हैं यार। हरी सब्ज़ी जो होती है ना आपकी सरसों वाली, हमारे वहाँ पे शायद लाई बोलते हैं उसे, तो वो भी ख़रीदनी है। अगर वो पड़ी होगी तो वो भी ख़रीदते हुए लाएंगे। एंड वी आर बैक। तो प्रोटीन के लिए तो हमने अपना ले रखा है ये, विच इज़ प्रोबायोटिक तड़का छाछ, तो 2 पैकेट लिए हुए। और दूध मैं लेकर के आ गया था, साथ में दूध ख़त्म हो रखा था काफ़ी टाइम से, कल से ही ख़त्म हो रखा था। और साथ में केले ले आया था 1 दर्जन। हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो आ जाने वाला है, तो आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि उसका फ्लेवर कैसा होने वाला है करके, क्योंकि वो कैवेंटस और माई प्रोटीन का कुछ कोलैबोरेशन वाला करके कुछ है, तो मैं वही चेक करने को कब से मेरे पास। अगर शाम तक का नहीं पहुंचता है तो फिर मैं वो देखूंगा कि क्या करना है करके उसका, क्योंकि
जो पिन कोड होता है ना, मैंने उसका पिन कोड गलत डाल दिया था। जो पिन कोड होता है वो मैंने हमारे से एक जगह पहले का जो है ना वहाँ का पिन कोड डाल दिया, तो होपफुली वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं वो भी लोकेशन जहाँ का पिन कोड मैंने उसमें डाल दिया था। बाकी अभी अपना फटाफट फिर से नहाते हैं और अपना लंच करते हैं, और उसके बाद बाहर का काम है तो फिर वो करेंगे। तो रात के 11 बज चुके हैं और मेरा जैसे प्लान था आज वुडन हैंडल्स और डोर्स का वुडन हैंडल्स खरीदने का, तो वो तो आज नहीं हो पाया, तो वो होगा कल। अपना डिनर वगैरह पूरा हो चुका है, तो अब मैं बस करूँगा अपना व्लॉग एडिट। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।